आत्मा, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा। आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे, हे पावन आत्मा, दे दो दान महान। हे पावन आत्मा, दे दो दान महान। दे दो कृपा वरदान, पावन आत्मा। आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे। प्यारे भाइयों बहनों, सभी को जय यीशु। इन दिनों में हम सभी जन पवित्र आत्मा के आगमन के त्यौहार के लिए तैयारी कर रहे हैं और पवित्र आत्मा के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। और आज हम पवित्र आत्मा और सत्य इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस विषय को शुरुआत करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हे यीशु हमारे मुक्तिदाता, हे पवित्र आत्मा हमारे सहायक, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि हम पर आपकी कृपा बरसाइए ताकि हम जो कुछ सुनेंगे उसे ग्रहण करने में आपकी कृपा और आशीष हमें सहायता करे। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, मेरे ओहटों को आप स्पर्श कीजिए और आप ही मेरे द्वारा बोलिए। हे माता मरियम, यीशु की माँ, हम सभी मानव जाति की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। संत यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 32। इस वचन में हम पढ़ते हैं, तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। प्यारे भाइयों, अगर हमें किसी के बारे में पता चलना है, मालूम होना है, तो हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि वचन हमें कहता है, तुम सत्य को पहचानोगे। तो अभी सत्य क्या है? तो हमें अभी इसकी खोज करनी है कि सत्य क्या है, कौन है। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14:6 में हम पढ़ते हैं, ईसा कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँचता। या हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:17 में भी हम पढ़ते हैं, संहिता मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा प्राप्त हुई है। अभी हमें यह पता चला कि सत्य प्रभु यीशु ही है। सत्य प्रभु यीशु के द्वारा ही हमें मिला है। लेकिन आगे प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14:16 में कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए पिता परमेश्वर के पास प्रार्थना करूंगा और वे तुम्हें एक दूसरा सहायक भेजेंगे जो तुम्हारे साथ रहेगा। इस वचन को सुनने से हमें एक बात और भी समझ में आता है कि और कोई है जो इस सत्य के बारे में जानता है या
वह स्वयं सत्य है, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें वह सहायक दिया जाएगा। तो वह सहायक कौन है? संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14-17 में हम पढ़ते हैं, वह सत्य का आत्मा है जो इस संसार के लोगों ने ग्रहण नहीं किया, ना वे कर सकते। और हम इसमें यह भी बताया जाता है कि वे सत्य को कभी देखे नहीं और कभी वे पहचानेंगे भी नहीं या पहचान नहीं सकते। इससे हमें पता चलता है कि सत्य कौन है। सत्य एक सत्य का आत्मा, सत्य है सत्य का आत्मा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें यह अभी स्पष्ट रूप से पता चला है कि सत्य यह पवित्र आत्मा है, सत्य का आत्मा है। तो हमें पता है पिता परमेश्वर एक ही ईश्वर है, उसमें 3 व्यक्ति है। यह उनकी प्रकटीकरण के द्वारा ही हमें पता चलता है, क्योंकि पिता परमेश्वर जो इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया की सृष्टि की, और पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह जो मुक्तिदाता है, हम मानव जाति के लिए इस धरती पर आए और हमें मुक्ति प्रदान किए, और पवित्र आत्मा ईश्वर जो सत्य है। तो इन सब बातों को हमें कैसे प्राप्त हुआ और इसमें हम कैसे विश्वास करने लगे, यह देखने के लिए हमें एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 1 और 13 में हम पढ़ते हैं, आप लोगों ने सत्य का वचन और अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद ईसा मसीह में विश्वास किया और आप में पवित्र आत्मा का मोहर लग गई है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हमें पता है कि पवित्र वचन जो सत्य वचन है, उसी के द्वारा हमें जानकारी मिली है कि पिता कौन है, पुत्र कौन है और पवित्र आत्मा कौन है। और उनके द्वारा सुसमाचार क्या है? सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह है जो पिता के द्वारा इस धरती पर भेजे गए। हमारे लिए वे दुख संकट झेलते हुए क्रूस पर अपना प्राण हमारे लिए बलिदान करते हुए मरने के बाद वे तीसरे दिन फिर जीवित हुए, शिष्यों को दिखे, लोगों को दिखाई दिए, उनसे बातचीत किए, और वे जब स्वर्गारोहण हुए उसके पहले वे कहते हैं कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और जब स्वर्गारोहण हुआ, प्रभु यीशु स्वर्गारोहण होते समय बताए कि मैं फिर से आने वाला हूँ, दोबारा आने वाला हूँ महिमा के साथ। तब हम अभी यही सोच सकते हैं प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का मोहर लग चुका है और उस पवित्र आत्मा के मोहर के कारण हम परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के सहभागी बने हैं। प्रभु यीशु द्वारा हमें पिता परमेश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बनने में सहायता हुई है। सृष्टि के पहले से ही पिता परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें चुन लिया। पिता परमेश्वर ने हमें पवित्र और निष्कलंक बनने के लिए बुलाए गए। इसलिए इससे हमें पता चलता है कि यह सत्य वचन जो हम विश्वास करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वह हमारा जीवन का एक आधार केंद्र है। और यह पवित्र वचन सत्य है, यह एक दर्पण के समान है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। दर्पण में जब हम देखते हैं अपने चेहरे को तो हम स्पष्ट रूप से खुद को ही देखते हैं। वैसे ही जब हम पवित्र वचन में झांक कर देखेंगे तो वह अपने आप को प्रस्तुत करता है। हम कौन हैं, हम कैसे हैं, वह हमें पवित्र वचन से ही पता चलता है। फिर अभी यह सवाल उठता है, हमें पवित्र आत्मा की मोहर मिल गई है, हम ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन गए हैं, फिर भी क्यों हम प्रभु के राज्य के अधिकारी के लिए या प्रभु के राज्य में प्रवेश करने में कुछ बाधाएं पाते हैं? तो वह बाधाएं कौन सी होंगी और क्या होंगे? हमें कौन रुकावट लाते हैं जो प्रभु के निकट आने में?
इसे देखने के लिए हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 9 और 10। उसमें लिखा गया है, क्या आप यह नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। और धोखे में न रहे, क्योंकि यहाँ पर हमें वचन बताया जा रहा है धोखे में ना रहे। व्यभिचार, मूर्ति पूजक, परिस्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और पुरुषगामी, धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। प्यारे भाइयों बहनों, इस सत्य को ज़्यादातर हमें सुनने के लिए पसंद नहीं आता। केवल हमें अपनी अच्छाई कोई बताए तो हमें पसंद आता है, लेकिन वचन हमें बताता है कि ऐसे कुछ बातें हैं जो हमें ईश्वर के राज्य के अधिकारी बनने में रुकावट लाते हैं। तो यही है जो वचन अभी हमने सुने हैं। उस वचन से हमें पता चलता है अगर इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की वासनाएं हमारे शरीर में हैं तो हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नाकामयाबी होते हैं। जैसे कि हमें पता है जो लोग सत्य कहते हैं या बोलते हैं उनके जीवन में बहुत ही बाधाएं आते हैं या उनके जीवन में संकट आता है। जैसे कि संत यूहन्ना बपतिस्ता ने हेरोद राजा को उनकी गलती को प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि आप अपने भाई फिलिप की पत्नी के साथ आप रह रहे हैं, यह गलत है। लेकिन यह सत्य को हेरोदिया पसंद नहीं करती है। उन्होंने राजा से कहते हैं कि इन्हें आप बंदी गृह में डाल दीजिए। और इतना ही नहीं, लेकिन उन्हें उनके दंड देने के लिए उनके सिर को कटवाने के लिए वे अपनी मांग करती है। तो प्यारे भाइयों बहनों, और भी एक उदाहरण बता सकते हैं। सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, वे अपने संस्था में उनके साथी जो नियम के विरुद्ध जी रहे थे उनको वे बताए कि इस प्रकार का जीवन हमारे संस्था के लिए लाभदायक नहीं है, उचित नहीं है। हमें उचित रीति से जीवन जीना है, क्योंकि हम ईश्वर के चुने हुए, बुलाए गए हुए शिष्य हैं। लेकिन उनके इस सत्य को न अनदेखा करते हुए, अनसुना करते हुए उन्होंने उन्हें अंधेरी कोठरी में डाल दिए। तो ऐसे कई प्रकार के उदाहरण हम जीवन में देख सकते हैं। जो सत्य के लिए आगे बढ़ते हैं उनके जीवन में खतरा होता है। इसलिए हम हमारे जीवन को सुधारने वाले को हम पसंद नहीं करते। लेकिन सत्य यह है, अगर हमें सत्य को जानना है, ईश्वर के करीब आना है, तो हमें इस सत्य को भी स्वीकार करना होगा। और हम इसी प्रकार से, और यीशु हमें क्या कहते हैं, पवित्र वचन हमें क्या बताता है, उसके बारे में जब हम मनन चिंतन करेंगे तो हमें पता चलता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6:19, उसमें लिखा गया है, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर है, ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है और ईश्वर आपके साथ है। और हम वचन में पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:16 में, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, यह सत्य है। क्या आप नहीं जानते? जानते का मतलब क्या है? जानना, महसूस करना, एहसास होना, यह बहुत जरूरी है कि हम ईश्वर के मंदिर है। अगर हम ईश्वर के मंदिर है तो हमें वह वासनाएं, दुनिया की बातों से हमें दूर रहना है, तभी हम ईश्वर के राज्य के लिए योग्य बन सकते हैं। और हम उस सत्य को कैसे पहचानेंगे? और यह सत्य जो हम ईश्वर के मंदिर है, हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हम ईश्वर के हैं, वह अगर हमें पता चलना है कब हमें यह पूरा प्राप्त हो जाएगा, तो कौन हमारी सहायता करेंगे? इसे पाने के लिए हम संत यूहन्ना के रचित सुसमाचार अध्याय 16:13 में देखते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा
बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही करेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। तो यह है सत्य का आत्मा, जो जब हमारे जीवन में सत्य का आत्मा आएगा हमें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। इसलिए अगर हमें किसी को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है, सत्य का आत्मा प्राप्त हुआ है या नहीं, यह कैसे पता चलेगा? जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूरित है उसके जीवन में एक प्रतिक्रियाएं, एक अनुभव इस प्रकार से होता है कि वह अपने परिवार के लोगों से अच्छी तरह से बर्ताव करेगा। वह अपने परिवार में ही दिखाई देगा कि पवित्र आत्मा उसके जीवन में है या नहीं। हमारे व्यवहारों में, अपने पड़ोसी के साथ हमारे व्यवहारों में और अपने परिवार के साथ जब हम सबों के साथ प्रेम से रहेंगे, सत्य के लिए जिएंगे, तब हम बोल सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा से परिपूरित हैं। हम ऐसे भी देख सकते हैं कई लोग हैं बहुत ही प्रसिद्ध है, शायद उन लोग बहुत ही बुद्धिमानी होंगे या बहुत धनी होंगे या समाज में उनका नाम होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उनके अंदर पवित्र आत्मा है। उनके अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो जरूर वे जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनके जीवन में यह वासनाएं नहीं रहेंगी जो हम एफेसियों के नाम के पत्र में हमने सुना है कि अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि अन्याय सत्य के विरुद्ध है। न्याय और सत्य एक साथ जाता है, अन्याय और असत्य वह एक साथ जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, अगर पवित्र आत्मा हम में है या अपने परिवार के लोगों में है, यह पहचानना है तो उनके व्यवहार से हमें पता चलता है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हम पर आता है तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। जिस प्रकार शिष्य लोग जब यीशु के साथ थे, साधारण मनुष्य थे, वे भी आपस में लड़ते थे, वे भी आपस में कहते थे कि हम में से बड़ा कौन है। लेकिन जब उन्हें पवित्र आत्मा मिला, पेंतोकोस्त के दिन उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, तब वे इन सांसारिक बातों को छोड़कर केवल वे स्वर्गीय बातों के ओर ध्यान रखते हुए लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों की आत्मा को ईश्वर के लिए बचाने के लिए कोशिश किए और प्रभु यीशु का सुसमाचार कोने कोने में फैला दिए। इसलिए हम भी, अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक है, तब हमारे जीवन में भी वह बदलाव आ जाएगा। तो पवित्र आत्मा जब हम में उतरता है या पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, तभी हमारे कार्यों में भी वह फल दिखाई देता है। जैसे कि अगर पवित्र आत्मा के कारण ही आपको कुछ जॉब मिला है, नहीं तो कुछ कार्य मिला है, तो उस कार्य को सफलता करने के लिए वो हमारी शक्ति से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा ही उस कार्य को पूर्ण करने में हमें कृपा और आशीष मिलेगी। मैं एक उदाहरण आपके साथ बांटना चाहती हूँ। करीब 7 साल के पहले की बात है। एक बार मैं हमारे सिस्टर दिव्या के साथ में बल्लारशाह में होली स्पिरिट सिस्टर लोगों के यहाँ शिविर देने के लिए गए थे। तो सिस्टर गई, लेकिन मुझे भी बोले साथ में चलो, तो समाज सेवक लोगों के लिए शिविर देना था। तो उस शिविर में हम प्रभु यीशु के बारे में बताए, प्रार्थना वगैरह किए, लेकिन सिस्टर बोलती है मुझे कि अभी ज़्यादा लोग हैं, इसलिए अकेली काउंसलिंग करेगी तो समय चला जाएगा, इसलिए आप भी काउंसलिंग के लिए बैठ जाओ। तब मैं थोड़ा घबराहट हुआ मुझे, मैं सोची कि सिस्टर मैं नहीं कर पाऊँगी, और सिस्टर बोली नहीं, पवित्र आत्मा सहायता करेंगे बोलकर मेरे लिए प्रार्थना किए और बोले आप बैठ जाओ। फिर मैं सिस्टर को बोलती हूँ कि सिस्टर जी केवल, क्योंकि वो समाज सेवा लोगों के साथ में हॉस्टल के कुछ गर्ल्स भी थे, तब मैं बोली सिस्टर जी वो छोटे बच्चों को मेरे पास भेजिए, बड़ों को मत भेजिए। सिस्टर बोली कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा बोलेगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, पवित्र आत्मा ही आपके द्वारा बोलेगा। तो फिर मुझे स्वीकार करना ही पड़ा और मैं बैठ गई। तो उसमें 2-3 उदाहरण है, लेकिन एक मैं बताना चाहती हूँ। एक बहन आई मेरे पास और उनके परिवार के जो भी समस्याएं थे वो सब मेरे साथ में शेयर की, बांटी। और एक उनका परेशानी यह था कि उनका एक बेटा 7वीं या 8वीं में पढ़ रहा था। वह अपने नाना नानी के घर जाकर
3 और 6 महीने कुछ हुए, वो वापस घर में नहीं आ रहा, और वो वापस घर में भी नहीं आ रहा और स्कूल में भी नहीं जा रहा। तो उसका वह साल पूरा बर्बाद हो रहा है। उसकी चिंता उसकी माँ को थी, और वह बार बार फ़ोन करती है कि बेटा घर आ जाओ, घर जाओ। वो बोलता है मैं नहीं आऊँगा, और वह कभी कभी उस घर में जाती है और बोलती है बेटा चलो घर, फिर भी वह नहीं आता। इस प्रकार का उसका जो दुख था वो शेयर कर रही थी। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी क्या बोलूँ। फिर भी मैंने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी कि क्या बोलना है। मैंने बोली कि देखो आप माता मरियम से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि माता मरियम एक माँ है, तो माँ का दर्द वो जानती है। इसलिए आपका जो दर्द है आप माता मरियम से बांट लीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगी। और आज आप जब जाएंगे फिर से एक बार आप अपने बेटे को बोलिए कि घर में वापस आओ, और बोलना कि वहाँ प्रार्थना है, हम जाएंगे और माता मरियम मदद करेगी, और कल आप उनको लेकर आना। इतना ही मैं बोल दी। लेकिन ईश्वर की कृपा, पवित्र आत्मा का संचालन किस प्रकार हुआ। जैसे वह बहन घर में पहुंची, उसका बेटा घर में ही आके था। वह नाना के घर में जाकर उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और दूसरे दिन उस बेटे को साथ में लेकर वह शिविर में आई, और हमें बता रही थी और साक्ष्य दी कि आपने बताया कि कल इसको लेकर आना है, आप जब बोलेगी वो आएगा। इस प्रकार से तो इससे मुझे यह अनुभव हुआ कि प्रभु ईश्वर अगर हमें कुछ कार्य सौंपेंगे तो उसे पूर्ण करने में हमारी सहायता करेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज हम ईश्वर के पवित्र आत्मा और सत्य के बारे में सुने हैं। तो सत्य का आत्मा जो हमें पूर्ण सत्य तक पहुंचा देता है, केवल सत्य ही है जो हमें ईश्वर के बारे में बताता है, ईश्वर के पूरे योजनाओं को, कार्यों को, हमारे जीवन के सभी दुख तकलीफ़ों को समझने में हमें सहायता करता है। और हम यह भी देखे हैं कि सत्य यह है, हम सोचेंगे हम कैसे भी जिएंगे तो ईश्वर हमको माफ़ करेगा और हमें हमेशा सहायता करते रहेगा। प्यारे भाइयों बहनों, वचन में कहता है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट करूँगा, क्योंकि वह मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर कहते हैं पवित्र आत्मा का मंदिर हम हैं, इसलिए उसको नष्ट करना हमारा काम नहीं या हमारी कोशिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हुए, प्रभु के नियमों को मानते हुए, कलीसिया के नियमों को मानते हुए विश्वास में आगे बढ़ने में हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। आइए सभी जन आंखें बंद करें और हम अंतिम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए और आपकी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के लिए। जो कुछ हम सुने, जो बोले है, यह सब पवित्र आत्मा की कृपा से, अनुग्रह से ही हम बोल पाए हैं। प्रभु, आज हमें आपकी कृपा और आशीष की ज़रूरत है। हम सबों को आपकी पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा है, उससे अभिषिक्त कीजिए, ताकि परिवार में सभी जन एक दूसरे के साथ प्रेम से जीवन बिताए, प्यार से जीवन बिताए और इस दुनिया के लोग माया से दूर रहे। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, जैसे हम पवित्र आत्मा के आगमन की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस त्यौहार के लिए, तो इस त्यौहार के पहले ही हमें आपके दान वरदानों से भरपूर कीजिए। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।